मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में, इसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का जो इम्पोर्टेंट जो मैप है उस चीज के बारे में यहाँ पे देखेंगे। इम्पोर्टेंट मैप, क्योंकि यहाँ पे देखिए कई सारे बच्चों का डिमांड आया था कि सर इम्पोर्टेंट मैप को कराइए। क्यों कराइए? क्योंकि वो मैप में कंफ्यूज है। तो मैं यहाँ पे आपको 2-3 मैप आपको दूंगा और इस चीज को आप कर लीजिएगा। आई होप सो कि आपका हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैप में सबसे पहली बात आपके हिस्ट्री के जो मैप है इसमें बहुत सारे मैप दे रखे हैं, चाहे ब्रिटेन का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे यूरोप का हो, बहुत सारे मैप दे रखे हैं। ठीक है। हाँ, इसमें फायदा आपके लिए ये है कि जो फर्स्ट टर्म का यानी कि टर्म 1 का जो मैप था वो बिल्कुल ही नहीं है, सिर्फ आपको टर्म 2 का ही मैप देखना पड़ेगा। तो फायदा तो है, लेकिन फिर भी मैप में हम कंफ्यूज हैं। ठीक है, तो जो मेरे हिसाब से जो लगता है इंपॉर्टेंट वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, उस चीज को कर लीजिएगा, बाकियों को भी कीजिएगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको प्रायोरिटी के साथ कीजिएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया का मैप, जैसा कि आपको पता है, और सैंपल पेपर में भी इस चीज का जिक्र किया गया है क्योंकि इंपॉर्टेंट मैप है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, जब आप लोग का टर्म 1 टर्म 2 नहीं था तो उस टाइम पे जो मैप पूछा जाता था वो फर्स्ट चैप्टर से पूछा जाता था, और पूछा जाता था किसका? अफ्रीका का पूछा जाता था। लेकिन अब क्या है, मैप पूरा ही चेंज है, क्योंकि आपको सिर्फ 4 चैप्टरों में मैप पूछा जाएगा। 7 से लेकर 11 चैप्टर के बीच में आपका मैप पूछा जाएगा। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया का मैप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी इस चीज की बात करेंगे। सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। पहली चीज तो ये है कि जो विकास स्टडी पॉइंट है, अब विकास स्टडी पॉइंट सिर्फ यूट्यूब पे ही ना होकर अब ये प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। प्ले स्टोर पे भी जाके आप विकास स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि अभी लास्ट आपका 25 तारीख को एग्जाम हो जाएगा। 25 तारीख को आपका हिस्ट्री का एग्जाम हो जाएगा, और हिस्ट्री के बाद हो जाओगे आप फ्री। कब तक के लिए? 1 वीक के लिए, जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं आता। ये चीज है। लेकिन रिजल्ट आने के बाद आपको अब पढ़ाई करनी पड़ेगी किस पे? हमारे ऐप पे, क्योंकि ऐप पे आपको हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, वट जो भी चीज है आपको हर एक चीज देखने को मिलेगा। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर यूट्यूब पे बहुत सारे ऐड आते हैं, ये है वो है। तो उन सभी बच्चों के लिए मैं बता दूं कि ऐप पे आके आप पढ़ सकते हो, जहाँ पे आपको वीडियोस मिलेगा। ठीक है, लाइव क्लासेस मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगा, और टेस्ट सीरीज में 2 टेस्ट सीरीज, एक एमसीक्यू वाला और एक होता है जो डिस्क्रिप्टिव यानी कि लिखने वाला होता है, वो आपको मिलेगा। और साथ ही साथ इसमें बात किया जाए तो ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस दोनों मिलेंगी। साथ ही साथ देखा जाए तो आपको इसमें सर्टिफिकेट लेने तक की सुविधाएं हैं, हर एक चीज है। ठीक है, तो ऐप पे पढ़ाई होगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। तो अभी क्या है, अभी आप 11th में हैं, तो अभी आपका हिस्ट्री का लास्ट पेपर है वो कर लीजिए, फिर हम 12th की तैयारी करेंगे। और प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, लेकिन अभी कंटेंट इसमें डाला जा रहा है, तो इस वजह से मैं मानता हूं आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन इस पे जो स्टडी होगी वो 1 मई से स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज कि ऑस्ट्रेलिया के दिए गए मानचित्र पर निम्नलिखित स्थान अंकित कीजिए तथा इनके नाम लिखिए। तो निम्नलिखित स्थान कौन सा? यहाँ पे 2 स्थान दे रखा है, एक दिया है पर्थ, दूसरा दिया है डार्विन। तो आपको पता है कि जो डार्विन है वो आपका यहाँ पे है, और जो पर्थ है यहाँ पे है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज को याद कीजिएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं कुछ एकाध और जो जगह है वो भी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा जगह है इस चीज को पहले देख लीजिएगा। जैसे ये वाला एरिया की अगर मैं बात करूँ, ये वाला जो चीज है, ये इसको बोलते हैं मेलबोर्न। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मेलबोर्न बोलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ से थोड़ा सा अगर ऊपर जाते हैं, इसको भी याद करके रखिएगा, इसको बोलते हैं कैनबेरा। इसको भी याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा ऊपर और जाते हैं तो इसको बोलते हैं सिडनी। तो इनमें से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्या क्या आपको याद करना है इसमें? इस वाले में हमसे एक डार्विन याद कर लेना, एक पर्थ, दूसरा मेलबोर्न, साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो कैनबेरा और सिडनी, ये आपको याद कर लेना है। तो ये पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप था। देखिए, जो दूसरा मैप है वो है ब्रिटेन का। ब्रिटेन के दिए गए मानचित्र पर सूती वस्त्रों के निम्नलिखित उत्पादन क्षेत्रों को अंकित कीजिए। तो ये आपका 2 है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए दो चीज पूछा गया, एक लंका शायर पूछा गया, दूसरा पूछा गया ग्लास सगो के बारे में पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा दो ऐसे जगह दे रखा है जो पहले से ही मार्क कर रखा है, आपको उसके जगह का नाम बताना है। ठीक है, तो इस चीज को कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले की, ये पहला कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर भी दे रखा है। तो आंसर की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जो पहला था इसको बोलते हैं न्यू कैसल। ठीक है, और जो दूसरा वाला है इसको बोलते हैं लिवरपूल। ठीक है, लिवरपूल है ये, तो इसको ये बोलते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो दो चीज और पूछ रखा है कि लंका शायर कौन सा है और ग्लासगो कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो ग्लासगो है ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ लंका शायर आपको इस जगह पे देखने को मिलेगा। तो ये जो चारों है चारों इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ बात करते हैं इससे थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका पूछा गया है, इटली से लिया गया है, इटली से। तो यहाँ पे देखिए इटली के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर दो स्थान है, क और ख, यानी कि क और ख, इसके बारे में हमें बताना है कि कौन सा जगह है ये। साथ ही साथ देखा जाए दो ऐसे क्षेत्र जिसको बोलते हैं सिसली और सार्डिनिया। ठीक है, इस चीज के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो ख है, ख कौन सा है, इसको बोलते हैं पादुआ। किसको बोलते हैं, पादुआ, ये हो गया ख। और इसके अलावा अगर थोड़ा सा अगर नीचे आए तो इसको बोलते हैं मंतुआ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मंतुआ बोलते हैं। साथ ही साथ इन दोनों के अगर मैं बीच में अगर बात करूं तो इसको बोलते हैं वेनिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वेनिस बोलते हैं, वेनिस। और इसके अलावा अगर देखा जाए जो दो चीज और पूछा आपका सिसिली और सार्डिनिया के बारे में, तो ये जो नीचे वाला ये है इसको बोलते हैं सिसिली, और इसके अलावा इसको बोलते हैं सार्डिनिया। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो आपको ये पांच जो जगह मैंने बताया पांचों इंपॉर्टेंट, इस चीज को याद करके रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे मंतुआ के नीचे आ जाता है। अगर आपसे पूछ भी लिया गया सपोज, तो बोलोनिया इसके नीचे है और फ्लोरेंस इसके नीचे है, क्योंकि आपने 10वीं क्लास में पढ़ा है ना फ्लोरेंस के बारे में, तो ये चीज है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 मैप है जो कि मैंने आपको बता दिया कौन कौन सा है। पहला चीज तो ये था अपना, दूसरा चीज मैंने ब्रिटेन के बारे में बता दिया, तीसरा चीज जो मैं बता दिया इटली के बारे में बता दिया। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मोस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से इन तीनों को जरूर कर लीजिएगा। बाकी जो अदर से आप साइड से आप तैयारी करते हो तो बात की बात है, लेकिन ये तीनों को जरूर कीजिएगा। ये अब कई सारे बच्चे कहते हैं, अब जैसे मान लो कि अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो पॉलिटिकल साइंस का मैंने जो सैंपल पेपर पढ़ाया था उसमें से जो फर्स्ट यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हैं सभी को पता होगा कि उसमें से कितने परसेंट आए हैं ना। लेकिन जो इवनिंग में क्या है, पेपरों को घुमा दिया है, पूछा वही है लेकिन पेपरों में घुमा दिया है। अब बच्चे हो गए कंफ्यूज और कह रहे हैं कि सर इसमें ज्यादा मैच नहीं कर रहा था ये वो। ठीक है, काफी बच्चों का अच्छा गया, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मैच नहीं कर रहा था। तो देखो सिंपल सी चीज है, हमें पेपर का सिर्फ अनुमान होता है, ना कि हमें ये पता होता है कि पेपर में यही आएगा। हमें सिर्फ अनुमान होता है। अभी मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट चीज कराया तो ये सिर्फ अनुमान के हिसाब से कराया कि हाँ ये बार बार देखने को मिल रहा है इसलिए हो सकता है कि आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही चीज आपको देखने को मिले। ठीक है, लेकिन एक अनुमान के तहत मैं बता रहा हूँ कि ये चीज आ सकता है, इस वजह से इसको प्रायोरिटी के हिसाब से आप याद कर लीजिएगा। 2 नंबर के हिसाब से आपको मैप पूछेगा। ठीक है, 2 नंबर के हिसाब से। अच्छा इसके अलावा एक चीज और बता दूं कि जो भी चीज मैंने कराया, चाहे सैंपल पेपर हो गया, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, कुछ भी मैंने कराया, सब चीज का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। सैंपल पेपर का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी जाके देख लीजिएगा। और हाँ एक चीज और, पेपर में आएगा वही, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के आएगा, तो चीजों को ध्यान से कीजिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बाकी प्ले स्टोर पे जाइए, विकास स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कीजिए जैसे कि मैंने आपको बताया। बाकी पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।